पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में डेड बॉडी को गांव की ओर अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जा रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो। और अभी नरवाना के ये नागरिक अस्पताल से डेड बॉडी कालता गांव के लिए रवाना कर दी गई है, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो। संसारवाणी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कौस्त की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम सारन। हाल फिलहाल की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं नरवाना के नागरिक अस्पताल से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। जैसा कि पहले भी आप हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो देख चुके सुबह से, एक 22 वर्षीय दलित युवती की जो नहर के अंदर डेड बॉडी मिली है, उसके ऊपर पूरा मामला था। अभी उसका मतलब जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और भीम आर्मी हल्का अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं, अमित मोवाल जी। तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ इस मामले में एक बड़ी अपडेट निकल के आई है और क्या अगला जो कदम रहेगा क्या रहेगा, और परिवार वालों को कितनी संतुष्टि मिली है कितनी नहीं, और पुलिस प्रशासन अभी तक क्या कितना इस मामले के ऊपर कार्रवाई कर चुका है। सारी बातें जानेंगे, बने रहिए आप शुरू से लेकर आखिर तक। जी अमित जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी पत्रकारों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान जी। जो आज का ये हमारी बहन है जो सोहनी, जिसका कल से पोस्टमार्टम यहाँ पर होना था, आज हुआ है, तो उसमें सारी रिपोर्ट आई है जो नॉर्मल रिपोर्ट है जी। हम यही कहना चाहते हैं भाई प्रशासन ने और हमारे समाज के साथियों ने जो यहाँ पर सहयोग किया, और जो कुछ ऐसी बातें जो बता नहीं सकते परिवार के बीच की बातें हैं वो उन पर सभी ने सहमति जताई है, कमेटी ने और परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार के लिए। यही पूरी बातें हैं। ओके, हाँ जी। तो अच्छा अमित जी आप ये बताइए, हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ में इस तरह का मतलब जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, रेप के बाद मर्डर हो रहा है, तो ये किस हद तक सही है और ये कब तक होता रहेगा? देखो ये पहली घटना तो है नहीं भाई साहब। आपने कल मेरठ की घटना देखी होगी जो हमारे चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद को कैसे रोका गया था, पीड़ित परिवार को भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। तो किस तरीके से भाई साहब वहाँ पर 10 किलोमीटर तक पैदल दौड़े हैं, पुलिस और रोड पे चली है, बाइक पर भाई साहब यहाँ से वहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये ऐसी सरकार है RSS बीजेपी की जो अत्याचार भी करती है और अत्याचार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाती है तो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करती है। तो ये बेटी बचाओ का और बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी सरकार ने ही दिया था। आज आप देख सकते हो, आप तो हर रोज ग्राउंड पे रहते हो, पत्रकार हो, तो कितना बेटियों का बचाव और कितनी बेटी। अच्छा, ये आप अभी बता रहे थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये आप इसको नारा मानते हैं या चेतावनी? नहीं, हम तो इसको चेतावनी मानते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई बीजेपी से अपनी बेटी बचाओ जी। जो बीजेपी सरकार है, सबसे ज़्यादा शोषण बीजेपी में हमारे समाज के और हमारी बेटियों को हुआ है। ये कहीं की घटना लगा ले, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर घटना घटी है तो महिलाओं के साथ है, और वो भी दलित परिवार की महिलाओं के साथ। जी। ये घटना अगर ये बीजेपी सरकार इस चीज़ को चला रही है तो इसका सहयोग कौन कर रहा है? RSS कर रही है। इसको रोकने के लिए देखो ये संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं जी। कभी अनिल मिश्रा जैसे आपने देखा है तो वो बाबा साहब पे टिप्पणियां करते हैं। तो कैसे ये लोकतंत्र चला रहे हैं, आपको इस चीज़ का पता है। ये बीजेपी सरकार के बस की बात नहीं है जो सरकार चलाना। मैं तो यही कहना चाहता हूँ सीधा सीधा। तो अभी जो इस मामले का जो अभी निचोड़ निकल के आया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, परिवार वालों ने अंतिम संस्कार के लिए सहमति भी जता दी गई है, तो आगे का इसके ऊपर क्या स्टेप रहेगा? देखो अगर इसमें कोई रिपोर्ट में आता है तो कमेटी ने निर्णय लिया कि इस लड़ाई को हम मिलकर लड़ेंगे। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी जब तक इसका अंतिम संस्कार तो करना ही था। यही निर्णय परिवार का और यही कमेटी का है। नरवाना के विधायक किशन बेदी के हरियाणा कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पे पहुँचे थे, तो उनका क्या कुछ आश्वासन रहा? देखो उनका आश्वासन यही था भाई जहाँ तक परिवार की संतुष्टि होगी मैं परिवार के साथ हूँ। जो उचाना के विधायक भी आए थे हमारे देवेंद्र अत्री जी, उनका भी यही आश्वासन था। तो कल भी आए थे और आज भी आए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अगर कोई भी मंत्री MP अपना MLA भी जो भी परिवार के बीच में बैठे तो परिवार को संतुष्टि होती है भी कोई ना कोई सरकार के आदमी भी हमारे साथ है। यहाँ के हम धन्यवाद करना चाहते हैं कमलदीप DSP का और SHO सिंह का, जिन्होंने 5-10 मिनट के अंदर ही FIR काट के 8 नंबर FIR है जो हमको दी। उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं और परिवार के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं और समाज का भी जो इस लड़ाई को मिलकर लड़ा। क्या ये परिवार पुलिस की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट है? हाँ, उससे संतुष्ट है। जब जाके ये डेड बॉडी उठी है। ठीक है, पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। ठीक है। जय भीम। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, एडवोकेट साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं, तो इनसे भी हम जानेंगे आखिर क्या कुछ इनका पूरा मामले में जाना है। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार।
जो ये पूरा प्रकरण जो चल रहा है, पूरा मामला जो चल रहा है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं और आपके क्या कुछ राय है इस मामले में? ऐसा ये रूटीन में जो बहन बेटियों के साथ रूटीन में लगातार घटनाएं होती रहती हैं और पुलिस का और सरकार का मैनिपुलेट का मामला होता है। ये परिवार को संतुष्ट करना होता है और प्रशासन ने भी और सरकार ने भी ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। कहीं ना कहीं सरकार पे भी प्रेशर है बहन बेटियों का, और सरकार लगभग बहन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन ऐसा टोटल सरकार में दिखता नहीं। टोटली सरकार विफल सरकार है। ये नारा है या चेतावनी है सर? ये नारा तो नाम का है, लेकिन ये चेतावनी है, ठीक है। लेकिन इन्होंने काफ़ी समय पहले बहुत सारे नारे दिए हैं, भाई गरीबी हटाओ, लेकिन ये लोग टोटल गरीबों को हटाने लग रही है। चाहे उसमें बहन बेटियां हों, मेरठ का कांड देखो, पूरा उसी मेरठ कांड है, मनीषा कांड है, और भी मतलब बहुत सारे कांड है, लेकिन उसमें ये टोटली पुलिस और सरकार मैनिपुलेट करके परिवार का सेटिस्फेक्शन करने में लगी हुई है, और तकरीबन जो तथ्य होते हैं वो खुर्द बुर्द करने के रहते हैं। लेकिन बाकी परिवार का भी लगभग, मुझे नहीं लगता परिवार का सेटिस्फेक्शन हुआ है। जी। तो इसमें कहीं ना कहीं धांधली है, और ये लोग दोबारा फिर बैठेंगे, और फिर ये जो समाज के लोग हैं, बहुत सारे संगठनों के कार्यकर्ता हैं, रो रही हैं, फिर दोबारा धरना लगाएंगे और फिर ये रुका पुकार करेंगे। तो अभी संतुष्टि नहीं हुई है? देखो लगभग दो दिन से वो देवेंद्र अत्री यहाँ जी वो सरकार को एक अपना वो रवैया दिखाने लग रहा है। भाई मैं सरकार का शुभचिंतक हूँ, लोकल एमएलए है, लेकिन उसमें मंत्री की भी जिम्मेवारी बनती थी, वो मंत्री भी आ गया इधर, माननीय कृष्ण बेदी जी, तो उसका भी कहीं ना कहीं रोल है। भाई मैं सरकार के प्रति बिल्कुल, मैं भी निष्पक्ष तरीके से कहीं ना कहीं बहन बेटियों के फेवर में खड़ा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये टोटल सरकार विफल सरकार है, और बहन बेटियों के लगता नहीं है गरीबियों के बारे में ये ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन बहुत सारे साथियों का ये कहना था, बहुत सारे लोगों का ये कहना था, जैसे देवेंद्र चतुर्वेदी यहाँ पे पहुँचे और कृष्ण बेदी भी यहाँ पे पहुँचे, तो इनका सिर्फ एक कहना ये था कि ये परिवार को इंसाफ दिलवाने नहीं बल्कि अपनी सीट बचाने के लिए आए हैं। ऐसा ये इनको मीठी बातें, मीठी गोली देने के लिए परिवार को भेज रखा था, भाई जाओ और तुम ये अपने आकाओं का कहना मानते हैं, ना कि किसी पब्लिक का, ना किसी और का, ठीक है। इनकी जो नैतिकता और जिम्मेवारी बनती थी इन्होंने निभाया, और ये सारी चीज़ें अपने उसमें मंसूबे में ये कामयाब हो गए, और परिवार का अपने यहाँ से जो धरना था वो इन्होंने उठवा दिया। ठीक है सर। ठीक है, इसी के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय भीम। ठीक है सर। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, और आपके इसके बारे में क्या कुछ विचार है, क्या कुछ आपका कहना है, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।